Okay, we have it in our side. Fire. डोनाल्ड ट्रम्प साहब के चाइना के विजिट के बाद उनके वापस पहुंचने के बाद जो उनकी पोस्टिंग हुई है पिछले 24 से 48 घंटे में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जी। उसके बारे में बात करेंगे आज। आज की जो है वो पिछले 24 से 48 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो पोस्टिंग रही दोनों तरफ से, ईरान और यूएसए की तरफ से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बारे में बात करना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना की तरफ से जो है वो उनके फॉरेन मिनिस्टर ने जो उनको लिख के दिया गया, उन्होंने जो है वो क्रॉस करते रहे और उन्होंने जो है वो स्पेसिफिक्स पे बात करने के बजाय जो है वो उन्होंने मोर जो है जनरल बातें की, और जो है वो एक फॉरेन अफेयर्स की तरफ से जो बात आती है, एक ओपन एंडेड बात जो है उन्होंने की। ठीक है जी। तो चाइना की तरफ से जो है वो रिस्ट्रेन का को दिखाया गया। वहीं पर जो है डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने जो स्पेसिफिक बताई कि मुझसे जो है वो ट्रेड डील्स की गई हैं, मुझसे जो है वो कहा गया है कि 200 बोइंग मुझसे लिए जाएंगे। और उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि मैंने जो है वो ईरान के बारे में जो है कोई बात नहीं की, मैंने कोई जो हेल्प नहीं मांगी, क्योंकि अगर आप हेल्प मांगते हैं तो अगली आपको जो है वो हेल्प आपको खुद भी करनी पड़ती है और उसके रिटर्न आपको कुछ देना पड़ता है। ठीक है जी। वहीं पर जो है वो डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने भी बताया कि जी 200 बोइंग के अलावा जो है हमसे सोयाबीन लेंगे, एग्रीकल्चर के अंदर जो है वो $17 बिलियन जो है वो उस पे इन्वेस्ट करेंगे अगले 2 साल के अंदर। ठीक है। और काफ़ी जो सारी जो है इन रिगार्ड्स टू जो है बिज़नेस, इन रिगार्ड्स टू इकोनॉमी, इन रिगार्ड्स टू इन्वेस्टमेंट्स उन्होंने बात की। उन्होंने जो है कहा कि जो चाइना को, मैंने कहा है प्रेज़िडेंट शी को, कि आप अपने से अगर सैंक्शंस वगैरह हटाना चाहते हैं, टैरिफ्स हटाना चाहते हैं, तो जो है अगर आप टैरिफ्स हटाना चाहते हैं तो इंडस्ट्री जो है वो लगाइए हाँ, यूएस के अंदर। ठीक है। और जो है वहाँ पे जो है वो टैरिफ जो है वो कम कर देंगे। आपको पता है कि गाड़ियों के ऊपर चाइनीज़ मेड कार्स जो है, अगर आपने चाइना ने यूएस को भेजनी है या एक्सपोर्ट करनी है इनटू यूएस, तो उनको जो है वो 100% टैरिफ लगता है। इसकी वजह से जो गाड़ियाँ हैं वो यूएस के अंदर चाइनीज़ वो महँगी हो जाती हैं। ठीक है। वहीं पर जो है वो टेस्ला जो कि पाकिस्तान उधर ही बनती है यूएस के अंदर। ठीक है जी। तो वो आपको जो है सस्ते में पड़ जाती है, रादर देन जो है वो आप चाइनीज़ गाड़ी कोई मंगवाएँ। वहीं पर जो लेट्स से होंडा के जो टोयोटा की जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग वो गाड़ियाँ होती हैं स्पेसिफिक, कुछ मॉडल्स जो हैं वो यूएस के अंदर जो है वो बनते हैं, काफ़ी ज़्यादा मॉडल एक्चुअली में बनते हैं। ठीक है जी। तो वो वहाँ पे सस्ती पड़ती है रादर देन कि आप चाइनीज़ मेड या जापानीज़ मेड जो है गाड़ियाँ लाएँ, क्योंकि हर तरफ जो है वो डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने एक टैरिफ वॉर जो है वो भी शुरू की थी। कनाडा को उन्होंने उस तरह दूर कर दिया अपने से, और वो जो है वो चाइना के साथ जो है कनाडा अलाइन कर गया। ठीक है जी। डोनाल्ड ट्रम्प साहब समझते हैं कि बिज़नेस के लिहाज़ से बहुत अच्छी, जो कि एक बुरी जो है वो जो कि बुरी स्ट्रैटेजी नहीं है इन रिगार्ड्स टू बिज़नेस। जो है वो आप टैरिफ लगाते हैं ताकि आपके पास जो है वो इन्वेस्टमेंट आए। लोग जो हैं वो आपकी कंट्री के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करें, आपकी कंट्री के अंदर जो है वो इंडस्ट्री लगाएँ, ताकि आपके लोगों को जो है वो जॉब्स मिलें, आपके अपनी कंट्रीज़ में जो है वो अपॉर्च्युनिटीज़ भी मिलें, और जो है वो लोगों के लिए जो कमोडिटीज़ हैं और जो अशिया हैं वो सस्ती हों। ठीक है जी। तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने जो है वो मोर जो है इकोनॉमी के बारे में बात की। ठीक है जी। वहीं पर जो है वो चाइना ने जो स्ट्रेटेजिक गोल अनफॉर्चुनेटली जो है डोनाल्ड ट्रम्प साहब वो जो कहा जा रहा है कि अचीव नहीं कर सके। मैं आगे जाके आपको दिखाऊँगा भी कि वो उसके बारे में कि ये हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जो स्ट्रेटेजिक रादर देन आप देखने को मिलता है कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि मेरी बहुत अच्छी मीटिंग रही। प्रेज़िडेंट शी जो है वो मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, और जो हमारी जो है वो डील्स जो है हमने बहुत अच्छी की हैं, और हमारा लॉन्ग टर्म रिलेशन रहेगा। ठीक है जी। लेकिन इसके अंदर जो अपर हैंड जो कहा जा रहा है, ठीक है, और जो एनालिसिस है वो यही है कि जो प्रेज़िडेंट शी ने रादर देन जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो डील्स करके आए हैं वो मोर देन $50 बिलियन नहीं है, 50 टू 16 बिलियन नेक्स्ट 2 ईयर्स से ज़्यादा की नहीं है। ठीक है जी। जहाँ पे वो मॉनेटरीली जो है वो डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि मैंने जो है वो देखें कितनी अच्छी डील्स की हैं, और वो जो है मैंने सब डील की, और उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि चाइना ने क्या माँगा। इन रिटर्न आप क्या देख के आए हैं डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने, उसका कोई खुलासा नहीं किया, लेकिन वो हम करेंगे। वहीं पर चाइना ने जो है वो क्या अचीव किया। चाइना ने एक अपना बहुत लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गोल, ताइवान के बारे में उन्होंने कोई चीज़ जो है वो राइट से लेफ्ट अपना स्टैंस नहीं होने दिया। आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो है वो, मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था कि एक बहुत बड़ा पैकेज ताइवान को जो है वो रोक कर बैठे हुए थे। डिफेंस पैकेज जो है वो हर फाइनेंशियल ईयर में जो है ताइवान को देते हैं वो। ठीक है जी। तो वो उसके ऊपर जो साइन ऑफ जो है वो रोका हुआ है। तो आपको जो मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर बताया था, जो उन्होंने फॉक्स न्यूज़ पे अपनी जो है वापसी के ऊपर जो उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए, उन्होंने जो है वो कहा कि ताइवान के बारे में जो है वो प्रेज़िडेंट शी जो है बात नहीं करना चाहते, वो बहुत सेंसिटिव है उस मामले में। ठीक है। ही इज़ वेरी सेंसिटिव, ही डज़न्ट वांट टू टॉक अबाउट इट। बट जो है वो उन्होंने जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने ये कहा कि मुझसे जो है वो ताइवान के बारे में बात नहीं की। वहीं पर जो है वो फिर उनसे पूछा गया डोनाल्ड ट्रम्प साहब से कि आप जो है वो ट्रेड डील पर जो है वो साइन ऑफ करेंगे, आप डिफेंस डील पे जो है वो साइन ऑफ करेंगे, जो ताइवान को जो है आपने बिलियंस ऑफ डॉलर का डिफेंस देना है। ठीक है जी। जिसमें कि मिसाइल सिस्टम्स हैं, उनके जो है वो ड्रोन इंटरसेप्टर्स हैं, और ये बहुत सारा कुछ जो है वो ताइवान को जो है प्रोवाइड करते हैं। वो मैंने आपको बताया था कि पिछली वीडियो के अंदर कि कैसे क्यों प्रोवाइड करते हैं। 76 ईयर्स से जो है वो यूएस ताइवान को जो है सपोर्ट कर रहा है इन रिगार्ड्स टू दैट। लेकिन जो लॉन्ग टर्म जिस पे जो है वो यूएस
की एक 76 ईयर्स की जो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है कि हम ताइवान को एज़ अ बफर ज़ोन क्रिएट करके रखेंगे, ताकि जो है वो अनस्टेबिलिटी जो है चाइना के अंदर हम क्रिएट करके रखें। जिस तरह कि आपको देखते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जो है वो ये बड़ी सुपर पावर्स जो हैं वो रशिया, चाइना और यूएस जो है वो एक ऐसे बफर ज़ोन्स क्रिएट करके रखती हैं अपने जो है हरीफों के सामने की जो है वो ताकि जो है वो दूसरे को इन चेक रखा जाए। ठीक है जी, तो एक ताइवान का हो गया। दूसरा जो हो गया वो ईरान के ऊपर कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब कोई भी जो है वो जो कंक्लूसिव जो है वो बात करके नहीं आ सके, ठीक है? और जो है वो चाइना की जो ईरान की जंग है, वो अभी भी डोनाल्ड ट्रम्प साहब के ऊपर जो है वो एक पॉलिटिकली उनका जो है करियर और उनका जो पॉलिटिकली जो है वो एक डाउनफॉल और पॉलिटिकली जो है वो एक उनका जो जो जंग से निकल नहीं पा रहे। डोनाल्ड ट्रम्प साहब हर आए दिन कहते हैं कि बस 2 वीक मुझे दे दें, ठीक है जी। कभी कहते हैं कि 1 वीक के अंदर, कभी कहते हैं 48 घंटे के अंदर जो है वो मैं जो है वो सब कुछ रैप कर सकता हूँ, लेकिन मैं करता नहीं। ठीक है जी। वहीं पर जो है आपको नज़र आता है कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब के पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, रादर देन जो है वो सिर्फ़ थ्रेट्स की। वहीं पर वो जो वापस आके उन्होंने जो है वो जो उनका रेटरिक रहा वही थ्रेट्स वाला रहा, तो आप कोई नई स्ट्रैटेजी जो है उनसे नहीं, जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब वापस आएँगे, तो कोई नई स्ट्रैटेजी लेके आएँगे और ही विल बी लाइक कि जो है बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। जो कि आने वाले दिनों के अंदर ऐसा लगता है कि होगा, लेकिन वो प्रेज़िडेंट डोनाल्ड ट्रम्प के जो है वो सरोकार नहीं होगा। वो जो होगा, अभी जो मीटिंग हो रही है चाइना और रशिया की, प्रेसिडेंट शी और पुतिन जो है वो कल मिलने वाले हैं, जो कि वहाँ पे बातें होंगी। आपको पता है कि रशिया चाहता है कि जो उनके लिए, उनके स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जंग जितनी लंबी चले, उनके लिए बेहतर है कि उन पे जो सैंक्शन हटाई गई है, ताकि जो है वो ऑयल मार्केट की प्राइस को डोनाल्ड ट्रम्प साहब कहते हैं कि मैं कंट्रोल कर सकूँ, इसलिए मैंने सैंक्शन हटाई है, जिस पे कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब पे बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है कि आपने जो है रशिया के ऊपर सैंक्शन हटा दी, आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अपने ऊपर बंद करवा लिया, ठीक है जी, आपने नेटो एलाइज़ को जो है अपने से दूर कर लिया। ठीक है जी, वहीं पर रशिया को टाइम मिल रहा है कि वो जो है रीग्रुप करें। वहीं पर जो है वो पैसे बना रहे हैं ताकि जो है वो ईयू कंट्री जिनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है यूक्रेन के को जो है वो नेटो का पार्ट बनाने के लिए, जिसकी वजह से ये रशिया और यूक्रेन की जंग शुरू हुई थी। ठीक है जी, उससे जो है दूर हटते जा रहे हैं, ठीक है जी। और रशिया जो है वो यूक्रेन पे जो है क्लोज़ इन होता जा रहा है, ठीक है जी। सीज़ फायर के बाद जो है आज यूक्रेन ने जो है वो पिछले 24 घंटे के अंदर ड्रोन अटैक्स किए हैं सिविलियन एरियाज़ के में जो है वो रशिया के ऊपर। तो इसके बाद से जो रशिया का उसके ऊपर रिएक्शन आएगा, उसको जो है वो देखना पड़ेगा कि अभी जो है वो जाके वो किस तरह उसको मैनेज करते हैं। तो रशिया के लिए जो है वो इस मीटिंग के अंदर चाइना और रशिया की जो मीटिंग है प्रेसिडेंट शी और पुतिन की, उसके अंदर जो है वो रशिया ये चाहेगा कि कोई मिडल ग्राउंड निकाला जाए, ना तो जो है उनको छेड़ा जाए उनकी रशिया और यूक्रेन की वॉर के अंदर, ठीक है जी। डोनाल्ड ट्रम्प साहब को भी खुश रखा जाए ताकि जो है उन पे सैंक्शंस दोबारा न लगाए जाएँ। तो कोई मिडल ग्राउंड जो है वो निकाला जाए। वहीं पर आपको पता है कि चाइना के जो है वो शिप्स जो है रुके हुए हैं। तो वो चाइना चाहता है कि हम जो है वो किसी तरह जो है वो न्यूक्लियर की बात करके कोई मिडल ग्राउंड निकाल लें, क्योंकि रशिया जो है वो आपको मैंने कहा कि ये चाहता है कि जो जंग लंबी चले, कि उनके लिए स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहीं पर जो है वो डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो है ये 2 बड़े जो उनके जो स्ट्रेटेजिक जो चीज़ें जो उन्होंने जो अचीव करनी थी इस चाइना के विज़िट से, वो नहीं कर पाए। इन पे जो है वो बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, ठीक है जी, कि ये जंग अब कितनी लंबी चलेगी। जो ऑयल प्राइसेज़ हैं वो लोगों की जो है बढ़ती जा रही हैं। आपका 50 बिलियन 60 बिलियन का जो ट्रेड डील है, उससे जो है वो आम आवाम को क्या फ़ायदा होगा। तो आपने जो है फॉक्स न्यूज़ का पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको दिखाया था, उनका क्वेश्चन यही था कि जिसमें डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने कहा कि मैं जो है वो तो क्वेश्चन ये था कि व्हाई आर वी स्टिल हियर डोनाल्ड ट्रम्प साहब, ठीक है जी। तो हमें बताएँ कि हम आज भी आप कह रहे हैं कि मैंने ये कर दिया, मेरे बहुत अच्छे जो हैं वो जो प्रेज़िडेंट शी के साथ जो है ताल्लुकात हैं और हमने जो है वो बहुत अच्छी जो है डील्स की हैं, देन व्हाई आर वी हियर। और ईरान में आपने कहा कि जो वो न्यूक्लियर के बारे में चाइना इज़ ऑन द सेम पेज, जिसकी जो है वो चाइना ने कोई बात नहीं की। और आज भी जो है रशिया और चाइना की तरफ से यही बात है कि ईरान हैज़ द फुल राइट कि वो जो है न्यूक्लियर पे एनरिच करे। लेकिन मैंने आपको बताया कि ये इश्यू सॉल्व हो जाएगा न्यूक्लियर वाला। द इश्यू इज़ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जो कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब के जो है वो गले का तौक बना हुआ है। और जो ईरान की तरफ से जो बातें आई हैं, ठीक है जी, तो उन्होंने अभी तक जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब के वापस आने के बाद से जो 2 चीज़ें उन्होंने की हैं, उन्होंने जो है वो बाकिर कलिबाफ को जो है चाइना का जो को जो हेड करेंगे उनकी नेगोशिएशंस, उनका उसका पार्ट बनाया। ईरान का वही रेटरिक है कि उन्होंने जो है वो एक और जो पीएसजी है, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कंट्रोल करेगी। और उन्होंने कहा है कि हमारे पास जो है न्यूक्लियर इज़ नो गो एरिया, ठीक है, फॉर नाउ, बट इट्स इन लॉन्ग टर्म उसके बारे में हम बात करेंगे। और जो है वो न्यूक्लियर का इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम, जब गारंटीज़ जो है वो जो कि रशिया और चाइना की तरफ से आ जाएँगी और रशिया के पास जो है वो न्यूक्लियर चला जाएगा, इट्स नॉट अ बिग इश्यू, ठीक है जी। लेकिन द बिगेस्ट इश्यू इज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जिस पे जो है डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो है वो अब उनकी सबसे बड़ी हार यही होगी कि उन्हें जो है वो न्यूक्लियर पे सेटल होना पड़ेगा। और वो भी ऐसा न्यूक्लियर उन पे सेटल होना पड़ेगा कि उन्हें जो है अपने रवायती हरीफ जो है रशिया को जो है वो ईरान जो है वो हैंड ओवर करेगा, रादर देन जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब कहते हैं कि मुझे कहा गया कि मैं खुद निकाल लूँगा और मैं जो खुद निकाल लूँगा, आई एम जस्ट वेटिंग कि मुझे जो है कुछ गारंटीज़ दे दी जाए, ठीक है जी। तो एक तरफ वो गारंटीज़ की बात करते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि मैं निकाल लूँगा और मैं जो हम जो है सारा वो जो है न्यूक्लियर डस्ट जो है वो ले जाए, ठीक है जी। तो ये 2 बड़े मसले जो है डोनाल्ड ट्रम्प साहब के जो है वो कहा जा रहा है कि इस चाइना के विज़िट के बाद जो है हम कहना गलत नहीं होगा कि जो लॉन्ग टर्म गोल है ताइवान का,
ठीक है जी। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास कोई एग्ज़िट स्ट्रैटेजी नहीं है, जिस पे जो है यूएस कहता है कि हम 76 ईयर्स का जो एक उनका प्लान था, ठीक है जी, वो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो है रद्दी के टोकरे में फेंक दिया इस छोटे से विज़िट में और वापस क्या लेके आए हैं, $70 बिलियन से लेके 60 से $70 बिलियन की 1-2 साल की डील, ठीक है जी। और इस जंग पे कितना पैसे माँग रहे हैं, अगर ये लंबी जंग चलती है तो $250 बिलियन और अभी जो है उन्होंने $25 बिलियन माँगे हैं अपनी कांग्रेस से, जिस पे जो है सवालात हर 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 हफ्ते जो है उनको सब जवाब देना पड़ते जाएँगे, जिस दिन जैसे-जैसे ये प्रेशर माउंट होता जाएगा और ये जंग जो है लंबी चलेगी। जब डोनाल्ड ट्रम्प साहब जैसे ही वापस आए, वो बहुत खुश वापस आए सबसे पहले तो। लेकिन जब वो वापस आए तो उन्होंने थोड़ा-सा रात को सोचा है कि मेरे साथ ये हुआ क्या? ठीक है? ये मैंने एक अचीव करके क्या आया हूँ और जब उनकी मीटिंग्स हुई हैं लोगों के साथ, जब वो बैठे हैं स्ट्रैटेजिस्ट के साथ, जब उन्होंने स्ट्रैटेजी पे थोड़ा-सा अलाइन किया, देखा है उसको, तो उन्होंने कहा कि ये मेरे साथ क्या हुआ? ठीक है जी? तो फिर उन्होंने जो है वो अपने ट्रुथ सोशल का सहारा लिया, उन्होंने कहा कि फॉर ईरान क्लॉक इज़ टिकिंग। वो अपने फिर जो है वो यूजुअल जो है वो उसके अंदर वापस आ गए, यूजुअल बिहेवियर के अंदर वापस आ गए। जिसमें वो जो है वो द यूजुअल बिहेवियर क्या है कि थ्रेट करो, उनको कहो कि जी मैं सिविलाइज़ेशन जो है आपकी जो है वो ख़त्म कर दूँगा और वो समझते हैं कि मैं एक एक जो है ना वीडियो गेम के अंदर वो मैं आपको जाके दिखाता भी हूँ कि वो क्यों समझते हैं कि मैं वीडियो के अंदर बिंग 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 बोंग कर रहे होते हैं। ठीक है जी? कि वो बैठ के जो बता रहे थे कि हम कैसे जो है वो उनके ड्रोन्स को जो है वो बैठ के टिंग 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 और लेज़र के साथ टिंग कर देते हैं। ठीक है? तो वो इस तरह की जो है वो समझते हैं मैं गेम खेल फॉर Iran the clock is ticking and they better get moving fast or otherwise won't be anything left of them. Time of time is of the essence. ठीक है? उन्होंने कहा कि आपके पास जो है टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम जो है वो बहुत कम है आपके पास, तो आप जल्दी-जल्दी जो है वो आपने जो करना है, मैंने डील्स दी हैं, ठीक है जी, वो मैंने वापस अभी भेजी हैं, तो पाकिस्तान को जो कि आपको पता है कि अभी जो है पहुँच चुकी हैं, ठीक है जी। तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रम्प साहब कहते हैं कि मैंने जो है रिजेक्ट कर दी हैं, जो मुझे कहा गया है इनकी तरफ से ड्राफ्ट आया, वहीं पर उस ड्राफ्ट का जवाब भी दे रहे हैं, ठीक है जी। जो कि आज जो है पाकिस्तान के ज़रिए जो है वो ईरान पहुँच गया, ठीक है, जो ईरानियों ने कहा है कि हम पहुँच गए और हम जो है वो उसको देख रहे हैं, ठीक है जनाब। तो ये एक तरफ नेगोशिएशंस भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो है थ्रेट भी कर रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब की जो बिहेवियर है, यूजुअल बिहेवियर वो वैसा ही है जैसे कि वो विज़िट से पहले था। तो इसका मतलब ये है कि उनको कोई चेंज नहीं आई। Okay, we have it in our say. Fire the bomb. Okay, we have it in our say. Fire the bomb. Okay, we have it in our say. Fire the bomb. ठीक है जी, तो ये वो समझते हैं कि मैं जो है वो उसके अंदर एक जो है वो एक गेम के अंदर हूँ, जो गेम चल रही है, जो मैं बैठूँगा और जो है वो ऐसे बम 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 बैंग 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 करके जो है वो उनको जो है वो जो इस तरह उनके जो ड्रोन्स हैं उनको जो हिट कर दूँगा, जो कि इतना आसान नहीं है जितना डोनाल्ड ट्रम्प साहब समझते हैं। तो उनके राइट लेफ्ट जो लोग बैठे होते हैं वो भी बेचारे सोचते होंगे यार हम कहाँ फँस गए। जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट आया जो मैं आपको बता रहा था कि गार्डियन ने जो लिखा, ये लिखा कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो है वो मैं जो कि आपको दिखा ये देखिए कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो है वो कि अपनी डील्स तो कर रहा है, सब कुछ जो है वो उन्होंने कि इट्स वेरी सक्सेसफुल जो है वो ट्रिप रहा। वहाँ पे जो है ताइवान के बारे में उनका जो है बहुत चेंज हुआ। उन्होंने ये कहा कि जो है ताइवान के ऊपर उन्होंने सबसे पहली बात जो की वो ये की कि प्रेसिडेंट शी जो है वो उसके बारे में बात करने के लिए जो है वो इज़ वेरी सेंसिटिव अबाउट इट और वो उस बारे में बात नहीं करना चाहते। और उन्होंने डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने तनकीद शुरू कर दी ताइवान पे कि मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी दिखाया था कि फॉक्स न्यूज़ को उन्होंने इंटरव्यू देते हुए कहा कि ताइवान को हमने जो है वो हमने अब सारी इंडस्ट्री अपनी जो है चिप इंडस्ट्री जिससे एनवीडिया उनका पूरा चलता है, ठीक है जी। ये जो चिप्स हैं ये जाती हैं मिसाइल सिस्टम्स के अंदर भी, एंटी थर्ड के अंदर भी जाती हैं, इनके पैट्रियट के अंदर भी जाती हैं, हर चीज़ के अंदर आपके लैपटॉप से लेके आपके आईपैड से लेके फ़ोन से लेके हर चीज़ के अंदर जो है वो ताइवान की मेड चिप्स जाती हैं। जो कि हमने सारी इंडस्ट्री जो है वो ताइवान को दे दी पिछले सालों के अंदर, ठीक है जी। कोरिया वॉर के बाद हमने सारी इंडस्ट्री वहाँ शिफ्ट कर दी रादर देन डोनाल्ड ट्रम्प साहब कहते हैं कि अगर मेरी तरह ये उन पे जो है वो टैरिफ लगाए जाते ताइवान की तरफ तो हमें जो है ताइवान में कभी जाना ही ना पड़ता, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने ये कहा। तो आप देखते हैं कि उनके जो विजिट के बाद जो है वो हार्ड लाइन हुए हैं ताइवान के बारे में, ठीक है जी। और जो है गार्डियन ने कहा जो बहुत इंपॉर्टेंट एक ताइवान की बात की, उन्होंने कहा कि दूसरा जो सब वो डोनाल्ड ट्रम्प साहब पोर्ट्रे कर रहे हैं कि मेरा बहुत अच्छा वो रहा इंटरव्यू में कह रहा हूँ, लेकिन जो है वो था, ठीक है जी, था वैसे वो इंटरव्यू, ठीक है। तो इंटरव्यू में वो देने गए थे, ठीक है जी। But he will return to Washington to find that the war in Iran is still poses a major political headache, ठीक है जी। पॉलिटिकल हेडेक कैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्यूल प्राइसेस की सवालात हो रहे हैं, ठीक है जी। जहाँ पे लोग सवाल कर रहे हैं कि आप $70 बिलियन की जो है ट्रेड डील करके आ गए, वहाँ पे रोज़ जो लोग पेचेक पे रह रहे हैं उनका क्या करना है, ठीक है। एक तरफ आप कहते हैं कि जी मैंने जो है वो जो रिटायरीज़ हैं उनके जो है टैक्स हटा दिए, वहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं जो मिडिल क्लास लोग हैं
वो जो है पेचेक बाय पेचेक रहते हैं, हर महीना पेचेक बाय पेचेक रहते हैं। उनको जो है वो हर महीने अपना जो है वो जो पेट काट के जो है वो पेट्रोल प्राइसेज़ जो है वो एक एक ऐसी जंग जो जिनका उनका से कोई लेना-देना नहीं है, उसके अंदर वो फ्यूल प्राइसेज़ दे रहे हैं। ठीक है जी? देयर इज़ मच स्पेकुलेशन अबाउट हाउ मच प्रेशर एंड यूएस इज़ पुटिंग ऑन चाइना। ठीक है जी? कि ये स्पेकुलेशन है कि कितना जो है यूएस जो है वो प्रेशर डाल रहा है चाइना पे कि जंग को बंद कराएँ। The biggest buyer of Iranian oil to use its leverage with Iran to encourage the country to reopen the Strait of Hormuz कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने इसके बारे में नहीं बताया कि हमने किस तरह जो है मैंने जो है प्रेसिडेंट शी को प्रेशराइज़ किया कि आप जो है वो ईरानियन ऑयल जो है वो आप लेते हैं, तो उन पे जो है वो अपना लेवरेज यूज़ करें, उनको कहें कि जी खोले सब कुछ, ठीक है जी? पूरी दुनिया को जो है उन्होंने स्टेलमेट पे ला के रखा हुआ है, पूरी दुनिया के अंदर ऑयल प्राइसेज़ को जो है उन्होंने इफ़ेक्ट किया हुआ है। वहीं पे डोनाल्ड ट्रम्प साहब रेटरिक बनाते हैं कि जी जो खाली कंटेनर्स हैं वो उसके अंदर आ रहे हैं, बैरल्स जो हैं वो अलास्का के अंदर आ रहे हैं, वहाँ पे जो है लोड हो रहे हैं, लेकिन जो अपनी आवाम के लिए जो है वो प्राइसेस क्यों बढ़ रही हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं है। उनसे वो जो है एक जर्नलिस्ट ने पूछा भी जो है वो आज आप क्यों हैं यहाँ पे, ठीक है, प्राइसेस क्यों बढ़ रही हैं, पॉलिटिकल गेन नहीं आप कर पाए, तो उस जर्नलिस्ट पे ही जो है वो चढ़ पड़े कि तुम जो है वो झूठ बोलते हो, तुम लोग जो है वो ट्रीज़न कर रहे हो, तुम लोग बगावत कर रहे हो, ठीक है जी। And there is a question mark over whether or not Beijing would be willing to accede to that pressure कि ये बीजिंग ने वो प्रेशर लिया या नहीं लिया। उन्होंने बीजिंग ने जो है वो उल्टा रशिया को कहा है कि यार तुम लोग सैंक्शन हटके तुम लोग हमें हमारा जो है वो रिजर्व पूरा करो ऑयल का, ठीक है जी। चलो हम जो है ईरान भी जो है मसले मसाइल में है, हमारे जो जब वो मसले मसाइल ठीक होंगे उस वक्त हमें तुम लोग, ठीक है जी। तो चाइना के पास उन्होंने अपना जो है सेकंड जो है वो राउट निकाला है रशिया की तरफ से, रादर देन कि वो पूरा रिलाई करते हैं ईरान के पास। यस, चाइना के ऊपर प्रेशर था, जो कि अभी प्रेशर है कि चाइना चाहता है कि हम जो है वो इसको जल्द से जल्द खत्म करें और जो है वो किसी बीच में आए, लेकिन वो प्रेशर कभी नहीं है, ठीक है जी। China's foreign minister on Friday again called for a ceasefire in Iran and said Strait of Hormuz should be opened as soon as possible. ठीक है, सिर्फ ये चाइना की तरफ से ये बात आई। In China we have a saying, it is like why should I clean your shit, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि एक जो है वो सीनियर जो है वो रिटायर कर्नल्स ने कहा कि जी हम तुम्हारा जो है मैस क्लियर करें। तो वहीं पर ताइवान का मैंने आपको बताया, तो मैंने आपको जो है वो ईरान के बारे में बताया। अब जो है मैं आपको बताता हूँ कि ताइवान ने जो है वो उनकी जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने एक मीडिया टॉक की डोनाल्ड ट्रम्प साहब के वापस आते साथ ही उन्होंने कहा कि ये जो हमारी ट्रेड डील है जो आप करने लगे, जो हमारी जो है वो डिफेंस डील है, ठीक है जी, उससे पीछे ना हटना, ठीक है। ये हमारा जो लॉन्ग टर्म आपका जो है वो कमिटमेंट है, इससे आप पीछे नहीं हट सकते। अगर आप चाहेंगे पीछे हटें तो ये जो है वो पूरी ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए एक मसला होगा, ठीक है जी। तो ये ताइवान की तरफ से बात की गई कि आप जो है वो इससे पीछे नहीं हट सकते। और ये डोनाल्ड ट्रम्प साहब की पॉलिटिकल जो है वो एक बहुत बुरी चीज़ होगी कि वो एक यूएस की एक लॉन्ग टर्म 70 साल से ज़्यादा की एक स्ट्रेटजी है कि हम ताइवान में जो है वो ये चलना है, जो कि उनकी जो है वो सक्सेसफुल भी रही है। चाइना को बहुत परेशानी है कि जी हम अभी तक जो है वो छोटा-सा एक जो है उनकी चिप इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो गई है और जो है हम उसको जो है वो अपने साथ एनेक्स करें और जो है उनकी चिप इंडस्ट्री भी ले लें, ठीक है जी, और उन पे अपना पूरा कंट्रोल करें, ठीक है जी। लेकिन जो है वो यूएस जब तक वो ताइवान के पीछे खड़ा हुआ है तब तक वो नहीं कर सकते, क्योंकि जो है वो एक ऑल आउट वॉर की एक जो है वो सूरत-ए-हाल पैदा हो जाएगी, ठीक है जी। और 2 बड़ी सुपर पावर जो है वो एक आमने-सामने आ जाएगी, ठीक है जी। जो कि चाइना कभी भी नहीं चाहता। चाइना चाहता है कि हम जो है वो इकोनॉमिकली पूरी दुनिया के अंदर जो है वो एक सुपर पावर बने।